गुड मॉर्निंग दोस्तों, कैसे हो यार। 2014, 2019 और 2024 इन तीनों लोकसभा इलेक्शन में बीजेपी को अपर कास्ट कैटेगरी ने मोर देन 55% ऑफ वोट दिया। ऐसा माना भी जाता है कि बीजेपी का जो वोट परसेंटेज है, जो कोर वोट बैंक है, वो अपर कास्ट वोट बैंक है। आज यही अपर कास्ट अपने ही सरकार के अगेंस्ट, अपने ही लीडर्स के अगेंस्ट रोड पे क्यों खड़ा है। 2016 में हुए पायल, तन्वी और राहुल बिमला का सुसाइड केस के बाद सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया यूजीसी को एक डायरेक्शन प्रोवाइड करता है कि कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन कैसे यूनिवर्सिटी में कम किया जाए, और उसी डायरेक्शन को फॉलो करते हुए यूजीसी ने 2026 जनवरी में एक गाइडलाइंस लाता है। इस गाइडलाइंस में कुछ बातें तो बहुत अच्छी थी, जैसे क्रिएशन ऑफ ईओसी सेंटर्स, क्रिएशन ऑफ इक्वलिटी कमिटी विद कंपल्सरी रिप्रेजेंटेटिव, इंट्रोडक्शन ऑफ इक्वालिटी स्क्वाड विद इक्वालिटी एम्बेसडर। अब ये सारे चीजें उन बच्चों को प्रोटेक्ट करने के लिए बनाई गई थी जो यूनिवर्सिटी में कास्ट बेस्ड रेसिज्म के शिकार हुए जा रहे थे। अब ये नियम लाया गया था कि बच्चों को कास्ट बेस्ड रेसिज्म से बचाने के लिए। बट जब हम बात करते हैं इस नियम के बेस की जो है इक्वालिटी, तो उसमें अपर कास्ट बच्चों के लिए टोटल ही इनजस्टिस किया गया था, क्योंकि उनके हिसाब से इस नियम का ज़्यादा यूज़ ना होकर मिसयूज़ होने वाला था। जैसे जो कास्ट बेस्ड डिस्क्रिमिनेशन था वो सिर्फ ओबीसी, एसटी और एससी वुमेन और फिजिकली हैंडीकैप के लिए था। इस कैटेगरी में जनरल कास्ट को पूरी तरीके से एलिमिनेट कर दिया गया था। इवन कोई भी कैटेगरी जनरल कैटेगरी के बच्चों पे किसी भी तरीके का एलिगेशन लगा सकता है और बाद में उन्हें किसी भी तरीके का कोई पनिशमेंट और पेनल्टी भी नहीं मिलेगा। इवन उनका कोई भी रिप्रेजेंटेटिव इक्वालिटी ग्रुप और इक्वालिटी स्क्वाड में भी नहीं रहेगा। ऐसे ही नियमों के कारण और इनजस्टिस के कारण सुप्रीम कोर्ट ने इस गाइडलाइंस को अभी स्टे लगा दिया है। बट जो बात सुप्रीम कोर्ट समझ गई वो शायद आज बीजेपी के नेता नहीं समझ पाए, क्योंकि कुछ नेता इस नियमों को पूरी तरीके से सपोर्ट कर रहे हैं और अगर सवाल पूछो तो हर हर महादेव करके सवाल को टाल रहे हैं। यूजीसी को लेकर स्वर्ण समाज काफी आक्रोश है, इसको क्या कहेंगे? तो आप क्या सोचते हो इस बारे में? प्लीज कमेंट इट डाउन। जय हिंद, जय भारत।